हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और भगवान करे आपको अच्छे से बनाए रखे। आज मैं आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करूँगी कि आईवीएफ क्यों फेल होता है और फेल आईवीएफ को आप कैसे सफल बना सकते हैं। आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आईवीएफ क्यों बार बार फेल होता है। क्योंकि आईवीएफ फेल होने के कोई भी निश्चित रीज़न नहीं होते, कोई भी मेन रीज़न नहीं होता। आपको कोई भी डॉक्टर आपको मेन रीज़न नहीं बताएगा कि आपका आईवीएफ जो है इसके कारण फेल हुआ है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण रीज़न के बारे में ही बताऊंगी जिससे आपका आईवीएफ फेल होता है। आईवीएफ फेल क्यों होता है? अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आपका आईवीएफ फेल होता है। स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो भी आईवीएफ फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हमारी जो ईटी है, जो लाइनिंग है यूट्रस की, वह सही तरीके से नहीं होती है तो भी हमारा आईवीएफ फेल होता है। आईवीएफ फेल हो जाता है आपका, तो आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए जिससे आपका आईवीएफ अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि मेरे भी 2 आईवीएफ फेल हो गए थे, तो मैंने भी कुछ टेस्ट कराए और इसलिए ही मैंने वीडियो बनाई है कि आप भी उन टेस्टों को कराएं, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। जब आपका आईवीएफ फेल हो जाता है तो आपको दूसरी जो साइकिल होती है वह तुरंत नहीं लेनी चाहिए। कम से कम 2 महीने का गैप तो रखना चाहिए। जब आपका आईवीएफ फेल हो और दूसरी बार आप चांस लेते हैं तो अपना पीजीटी टेस्ट जरूर कराएं। पीजीटी मतलब कि इसको हम प्री जेनेटिक टेस्ट कहते हैं। कहीं आपकी जो है जीन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे आपका आईवीएफ जो है बार बार फेल हो गया है। दूसरे नंबर पर जो है आपको अपनी टीवी की जांच कराए। कहीं आपकी जो है बच्चेदानी में टीवी तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी टीवी की जांच कराई थी जब मेरा आईवीएफ फेल हो गया था। इस जांच को आप अवश्य कराएं, तभी आप दूसरी साइकिल का चांस लें। और तीसरे नंबर पर आपको जो है अपनी हिस्ट्रोस्कोपी जरूर करानी चाहिए। अगर आपने हिस्ट्रोस्कोपी पहले आईवीएफ में कराई है तो सही है। अगर आपने नहीं कराई है हिस्ट्रोस्कोपी पहले आईवीएफ में, तो दूसरी बार आप चांस लें तो हिस्ट्रोस्कोपी अपनी जरूर कराएं। क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी से आपको कई चीज़ के बारे में पता चलेगा कि आपका जो यूट्रस है कैसा है। कहीं यूट्रस में गांठ तो नहीं है, कहीं आपके यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं आपकी यूट्रस की लाइनें तो सही नहीं बनी हुई है। अगर आपकी यूट्रस की लाइनें सही नहीं बनी है तो ये लाइनें जो है आपकी जो यूट्रस लाइनें, यानी कि जिसको हम ईटी की लाइनें भी कहते हैं, यह भी हिस्ट्रोस्कोपी से आपकी बना दी जाती है, जिससे आपके आईवीएफ में सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और आपको जो है अपनी डाइट जो है काफ़ी हेल्दी रखनी है। हेल्दी डाइट का भी आपकी आईवीएफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितनी अच्छी आपकी डाइट हेल्दी होगी उतने ही आपके आईवीएफ सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हेल्दी डाइट के लिए आप विटामिन और प्रोटीन युक्त का भोजन कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें आपके खाने में अच्छी तरीके से विटामिन और प्रोटीन उचित मात्रा में हो। विटामिन के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रोटीन के लिए आप जो है दाल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कराया है तब भी आपका आईवीएफ फेल हो गया है तो सेकंड बार में आप जो है आप ब्लास्ट हैचिंग भी करवा कर देख सकती हैं, जिससे भी आपका आईवीएफ काफ़ी हद तक सफल हो सकता है।
हैचिंग में जो होता है आपकी एम्ब्रॉय का जो ऊपरी का जो खोल होता है, ऊपर जो खोल होता है उसको जो है पतला कर दिया जाता है, जिससे आपका एम्ब्रॉय लाइनिंग से चिपक सके और आपका गर्भ ठहर सके। आप इसे ज़रूर करवाएं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। कुछ रिस्पॉन्स दिया करो। जब आप रिस्पॉन्स दिया करोगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्प रही है।